इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए न दिए जाएं। कौमी असेंबली ने कायमा कमेटी बराए खजाना की फंड न देने से मुतालिक रिपोर्ट मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को फंड का इजरा मुस्तरद। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने रिपोर्ट मंजूर करने की तहरीक पेश की थी। इससे पहले वफाकी काबीना ने मामला कौमी असेंबली ले जाने का फैसला किया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, रकम जारी करना वजारत खजाना और कौमी असेंबली का इस्तेहकाक है। स्टेट बैंक का इसमें कोई किरदार नहीं। कौमी असेंबली की इजाज़त के बगैर इस रकम की मंजूरी दी गई तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। कायम कमेटी में स्टेट बैंक की कायम मकाम गवर्नर सीमा कामिल ने कहा, स्टेट बैंक सिर्फ पैसे निकाल कर एक तरफ रख सकता है, मगर ऐसे किसी को देने की इजाज़त वजारत खजाना ही दे सकती है। अटर्नी जनरल ने कहा, विफाकी कंसोलिडेटेड फंड की रकम वजीर आजम की मंजूरी से ही दी जा सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कौमी असेंबली मंजूरी दे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा था कि रकम दे दें, मंजूरी बाद में कौमी असेंबली से ले लें। नून लीग शहबाज शरीफ से मुसलसल तौहीन करवा के उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है ताकि इन्हें कोई बयानिया मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड्स जारी न करना हुक्म अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, किसी भी पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं कि वो लोगों को हक राय दही से रोक दे। सूबाई इलेक्शन पर बातचीत का वक्त गुजर गया, नेशनल इलेक्शन पर बातचीत करनी है तो कर लें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात आइन से मावरा नहीं हो सकते। बलूचिस्तान, सिंध और कौमी असेंबली के मामले पर बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं कि उनको कब तहलील किया जाए। टाइमिंग आसिफ अली सरदारी की चॉइस पर नहीं, आइन के मुताबिक होगी। इमरान खान ने अपनी मुश्किलात का जिक्र जरूर किया, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुकदमात खत्म करने की शर्त नहीं रखी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंटरव्यू। कहा, इमरान खान ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि पहले उनके केस हल हों या मुश्किलात दूर हों तो आगे बढ़ेंगे। सिराजुल हक ने कहा, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और PTI की कमेटियां बन गई हैं, वो दीगर जमातों से भी राबिते में हैं। सियासतदान मिलकर न बैठे तो खाली जगह कोई और पुर कर देगा। PTI दौर में बाजवा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि जब सियासतदान आपस में नहीं बैठते, खाली जगह हम पुर कर लेते हैं। उन्होंने कहा, पंजाब इलेक्शन पर 21 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इन इंतखाबात को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए रकम दी तो वसूली देने वालों से होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की स्टेट बैंक अफसरान को वार्निंग। कहा, ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी करते रहें। बोले, जितना मर्जी जोर लगाएं, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन एक साथ होंगे। विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा कि कच्चे के डाकों से मुज़ाकरात हो सकते हैं, इमरान खान से नहीं। साकिब निसार और जनरल रिटायर्ड फैज़ को पकड़ा जाए तो पाकिस्तान में हर साजिश बेनकाब हो जाएगी, लेकिन इन दोनों शख्सियात को पकड़ना हुकूमत के बस में नहीं। अगर हुकूमत के बस में होता तो कोई जेल में होता और कोई मुल्क के अंदर होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुआशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी से फिर 2 अरब डॉलर्स दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 1 अरब डॉलर दिए हैं। IMF की शर्त पूरी होने के बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत महदूद थे। कौमी असेंबली में मरहूम वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनका कहना था कि हज के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए उसके लिए मुफ्ती साहब परेशान थे। मुसलसल वजीर ख़जाना से राबिते में रहे। मुफ्ती साहब की कोशिशों से ही वजीर ख़जाना ने यह मामला काबीना के सामने रखा। पक्की खबर है कि हुकूमत ईद की छुट्टियों में जमान पार्क में ऑपरेशन करेगी। इस ऑपरेशन की वजह से खून खराबा हो सकता है। खून खराबा रोकना चाहते हैं, अदालत को पेशगी आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बेंच के रूबरू बयान। इमरान खान मुल्क भर में अपने ऊपर दर्ज मुकदमात के खिलाफ दी गई दरखास्तों पर पेश हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरखास्त फुल बेंच के रूबरू समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालती नोट में कहा गया है कि फुल बेंच इसी नौयत के केसेस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ये केस भी मुतालिका बेंच के पास भिजवा दें।
आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बगावत कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब तीसरे रोज भी ना हो सका। अब कानून साज असम्बली का इजलास कल होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के चौधरी रशीद वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद। पीपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के दरमियान तय पाने वाली डील पर मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात। सदर नून लीग शाह गुलाम कादिर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिए बगैर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, इसके पाबंद नहीं है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने एक साल में 62 करोड़ 50 लाख रुपए सीक्रेट फंड में खर्च कर दिए। तरक्याती बजट में 1.25 अरब रुपए का घपला किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ से करप्शन का हिसाब मांग लिया। तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI ने आज़ाद कश्मीर के गरीब अवाम के टैक्स का पैसा यहाँ की सियासत को करप्ट करने और जमान पाक के अखराजात उठाने के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सत्यपाल मलिक के बयान से साबित हो गया भारतीय बयानिया और पुलवामा हमला झूठ पर मबनी था। अब पुलवामा मामला आलमी फोरम्स पर उठाएंगे। पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक ने सारे बयानिए को मलिया मेट कर दिया। अभी इस मामले पर मजीद इंकशाफात होंगे। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर और BJP रहनुमा सत्यपाल ने गुज़िश्ता रोज़ इंकशाफ किया था कि पुलवामा वाक़या एक ड्रामा था जिसका मकसद BJP को इंतखाबात में फ़ायदा पहुँचाना था। बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे पर दुनिया भर में रुसवाई और झगहसाई के बाद भी भारत को शर्म न आई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को जीत में बदलने के लिए बॉलीवुड का इस्तेमाल करने लगी। भारतीय वजारत दिफा से प्राइड ऑफ इंडिया बालाकोट अटैक के नाम से फिल्म बनाने की इजाज़त मांग ली। फिल्म के लीक स्क्रिप्ट में झूठा बयानिया बनाने की कोशिश सामने आ गई। पाकिस्तान मुखालिफ रिवायती बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह फिल्म का भारतीय हीरो सैकड़ों दहशतगर्दों से तन्हा लड़ता नजर आएगा। फिल्म में मोदी की खुशामद के लिए जगह जगह मोदी के ट्वीट्स, लाइव फुटेज और तकरीर भी दिखाई जाएंगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात कमेटी पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में फैसला। जमान पार्क लाहौर में इफ्तार पर कारकुनों से खिताब में इमरान खान का कहना था कि लीडर किसी के सामने झुकता नहीं और बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। कारकुनों से खिताब में इमरान खान की पेशावर की तंजीम पर तनकीद वीडियो वायरल हो गई। इमरान खान ने कहा कि लगता है पेशावर में जुनून खत्म हो रहा है, उन्हें पेशावर कमजोर नजर आ रहा है। कराची की अदालत ने PTI सिंध के सदर अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड केस में 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अली जैदी की मुकदमा डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का कहना है कि न अली जैदी केस करने वाले को जानता है, न वो शख्स अली जैदी को पहचानता है। अली जैदी पर मुकदमा जारी केसेस की भरमार में एक और इजाफा है। महंगाई में ईद की तैयारी का चैलेंज, खरीदार कीमतों से और दुकानदार फरोख्त ना होने से परेशान। कराची में रात गए तक दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार। लाहौर में बच्चों और खवातीन की शॉपिंग आखिरी मराहिल में। पेशावर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चूड़ी की दुकानों पर खवातीन को मैचिंग की तलाश। स्वात में स्वाती चप्पल की मांग, बच्चों की फरमाइश पर वालिदैन महंगी चप्पल खरीदने पर मजबूर। मीरपुर खास के ईद बचत बाजार में आने वालों को चूड़ियां और मेहंदी नहीं, आटा, चावल, चीनी की तलाश। पेशावर में शहरी महंगाई से परेशान, कीमतों में कमी का मुतालिबा। बूरेवाला में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ और बेनज़मी, 55 साल की खातून जाम हक, 2 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शहरी की जानिब से राशन की तकसीम के दौरान बेनज़मी हुई। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज मुफ्त आटा तकसीम के आखिरी दिन स्टेडियम रोड पर कायम मेगा आटा सेंटर पर भगदड़ की वीडियो सामने आ गई। शहरी आटे के लिए लड़ पड़े। पंजाब में 53 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज पर मुश्तमिल सबसे बड़ी मुफ्त आटा स्कीम खत्म हो गई। स्कीम के तहत 10 किलो आटे के मजमूई तौर पर 4 करोड़ 11 लाख 10,461 थैले मुस्तहिकीन में मुफ्त तकसीम किए गए।
सिंध के वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है कि ईद सीजन में इंटरसिटी बसेस के ज्यादा किराए लेने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। ट्रांसपोर्टर्स को मनमानी करने नहीं देंगे। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी सिंधी जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिंधी जजेस के लिए नो गो एरिया बन गया है। सईद गनी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में जुडिशियल मार्शल लॉ नाफिज है। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। पुलिस सरगना काबिल सुखियानी के ठिकाने के करीब पहुंच गई। डाकुओं और पुलिस के दरमियान 1.5 किलोमीटर का फासला रह गया। डाकुओं के खिलाफ स्नाइपर्स को पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। काबिल सुखियानी का ठिकाना जजीरे में टीले पर है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में फरीदा कोकानी और शबीर लाठानी गैंग के 8 कारिंदे गिरफ्तार, असलहा बरामद। डाकुओं के ठिकाने जला दिए गए। राजनपुर में भी डाकुओं के 16 सहूलतकार गिरफ्तार। घोटकी में ऑपरेशन के दौरान बख्तरबंद पर रॉकेट फायर किया गया। SHO महफूज रहे। रौनती कच्चे में चौकियों से गैर हाजिर 71 पुलिस एहलकारों की सर्विसेज में 2 साल की कमी कर दी गई। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां 5वें रोज भी चलने से कासिर। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है कि हथनी के इलाज के लिए 4 पॉज के डॉक्टर्स की टीम मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगी। 4 पॉज के डॉक्टर्स की हिदायत पर नूरजहां के खून के मुख्तलिफ टेस्ट कराए जा रहे हैं। हथनी कमजोरी के बायस खड़े होने की कोशिश नहीं कर पा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की शानदाना गुलजार को मखसूस नशिस्त पर दोबारा हलफ उठाने की इजाजत दे दी। शानदाना गुलजार की जगह रोहेला हामिद को नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। शानदाना गुलजार ने मखसूस नशिस्त से इस्तीफा दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उनकी जगह रोहेला हामिद के कागजात नामजदगी मंजूर किए थे। शानदाना गुलजार ने इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को चैलेंज किया था। जमात इस्लामी अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि किसके साथ खड़ी है। वाज़ेह करे कि पार्लियामेंट, आईन या जुडिशल मार्शल लॉ के साथ खड़ी है। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला के सवालात। कहा, पार्लियामेंट से बाहर मुफाहमत करना पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करने के बराबर है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जमात इस्लामी की पोजीशन बहुत वाज़ेह है। जमात इस्लामी समझती है बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता सियासी जमातों का डायलॉग है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की काविश से मुस्बत नताइज बरामद होंगे। असेंबली के इजलास के लिए आते हुए 3 विफाकी वुज़रा मुझे, शाज़िया मरी और आबिद भाइयों को धक्के पड़े। पूछने पर मालूम हुआ कि वो DG ASF था और उसका प्रोटोकॉल सरबराहाने मुमलिकत जैसा था। विफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अफसोस हमें किफ़ायत शारी पर लगा दिया गया है। दूसरी तरफ भी गौर करें, हकीकत पसंद बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुफ्ती अब्दुल शकूर हज के लिए बहुत फिक्रमंद और परेशान थे। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद 2 जवानों की नमाज जनाजा अदा। फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। लांस नाइक शोएब अली शहीद पारा चनार और सिपाही रफ़ीउल्लाह शहीद लखी मरवत के रिहायशी थे। दोनों शहदा की नमाज जनाजा वाना और उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। फौजी और सिविल अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और अवाम की शिरकत। हीट वेव ने एशिया के कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। माहिर मौसमियात के मुताबिक थाईलैंड की तारीख में पहली बार 14 अप्रैल को दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्कमानिस्तान में 13 अप्रैल को 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ अप्रैल में गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। ज्यादा गर्मी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और जनूब मशरकी एशिया में है। एशियाई ममालिक में दिन गर्म होने से 7 रातें भी मामूल से जायद गर्म रिकॉर्ड की गईं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में पहली कामयाब रोबोटिक सर्जरी। तर्जुमान PKLI के मुताबिक सर्जरी के चंद घंटों बाद ही मरीजा घर जाने के काबिल हो गई थी। रोबोटिक सर्जरी में दुबई, कराची और लाहौर से CMR सर्जिकल टीम्स ने सर्जन्स को असिस्ट किया।
करतारपुर में 2 रोज़ा बैसाखी मेला खत्म हो गया। भारत से आए 2000 से ज्यादा सिख यात्रियों ने इंतजाम को काबिल तारीफ करार दिया। सिख यात्री बरास्ता वाहगा बॉर्डर बसों के जरिए लाहौर से वापस रवाना। यात्रियों ने बेहतरीन सहूलियात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दो हफ्ते बाद जेल से बाहर ले जाकर कत्ल कर दिया जाएगा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में अपने भाई साबिक रुकन असेंबली अतीक अहमद के साथ कत्ल किए जाने वाले अशरफ अहमद की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। प्रयागराज जिला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। यूपी के तमाम अजला में दफा 144 नाफिज। अतीक अहमद के कत्ल के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त आए। केस CBI के हवाले करने की इस्तदा। हफ्ते को दोनों भाइयों अतीक अहमद और अशरफ अहमद को कत्ल कर दिया गया था। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी। हलाक शहरियों की तादाद 97 हो गई। 365 शहरी जख्मी। 2021 में फौजी बगावत के बाद इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली सूडानी फौज के खिलाफ पैरामिलिट्री फोर्स ने हफ्ते को बगावत की थी। खर्तूम में इक़्तिदार के लिए 2 साल से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान रस्साकशी जारी है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जज क्लेरेंस थॉमस पर तवील अरसे से बंद रियल एस्टेट फर्म से सालाना हजारों डॉलर आमदन जाहिर करने का इल्जाम। कई दहाइयों तक अरबपति रिपब्लिकन डोनर की जानिब से खुफिया लग्जरी दौरों पर जाते रहे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जस्टिस क्लेरेंस थॉमस के खानदान ने जिस फर्म से आमदन हासिल की वो 2006 से बंद है। फर्म ने थॉमस और उसके रिश्तेदारों से जॉर्जिया का एक घर भी खरीदा। ये आमदन भी जाहिर न की गई। डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने जस्टिस थॉमस के खिलाफ तहकीकात और उनके मवाक़से का मुतालबा कर दिया। जस्टिस थॉमस ने पुरतायुश दौरों का एतराफ़ करते हुए कहा कि उन्हें मशवरा दिया गया था कि उन्हें ज़ाती मेहमान नवाजी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के नौजवान कोपहमा शहरोज काशिफ और खातून कोपहमा नाइला कियानी ने 8091 मीटर ऊंची चोटी अन्नपूर्णा को सर कर लिया। 6 रुकनी टीम में 2 पाकिस्तानी कोपहमाओं के साथ इंडिया के अर्जुन वाजपेयी भी शामिल थे। 21 साला शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपहमा और नाइला 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। बर्तानिया में ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस कोरिच रैम्बलर ने जीत ली। रेस के दौरान कई घोड़े आपस में टकराए। जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के एहतजाज के बायस रेस 15 मिनट ताख़ीर से शुरू हुई। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया। कोचेला फेस्टिवल में अली सेठी की धूम। कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी मौसीकी और आर्ट मेले में जानदार परफॉर्मेंस से दिल जीत लिए। और पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग और मशहूर ज़माना मोबाइल गेम PUBG अब एक होने जा रहे हैं। डोंकी किंग और मिस फितना अब PUBG गेम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। माजी में बड़ी कंपनियों से मुआहिदा कर चुका है, जिनमें टेस्ला से मुआहिदे पर साइबर ट्रक को गेम का हिस्सा बनाया। इसी तरह पहली बार पाकिस्तान में मुआहिदा किया है जिसमें वो डोंकी राजा और मिस फितना को अपना कैरेक्टर बनाकर पेश करेंगे।